Good morning, dear all. Welcome you all in my channel, Rachna's Education Hub. So today we will study chapter number 2, History, class 7th. And the name of the chapter is New Kings and Kingdoms. So in this chapter we will know how many new dynasties emerged after the 7th century. तो 7th सेंचुरी के बाद जो भी हमारे यहाँ न्यू आपके जो किंगडम्स हुए, किंग्स हुए, हम उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट आपके क्या हैं कि जैसे आप पाकिस्तान कह सकते हो, आप वर्मा कह सकते हो, नेपाल कह सकते हो। तो क्या है इनके बिटवीन जो भी था आपका, इन दोनों के बीच में 7th एंड 12th सेंचुरी के बीच में कौन कौन से हमारे यहाँ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स हुए। फर्स्ट वी विल सी द मैप। इसमें आप देखिए यहाँ पर चाहमान से, गुर्जर प्रतिहार से, चंदेल से, परमार से, कन्नौज हैं, ये सब क्या हैं आपके एक वंश हैं। चाहमांस, गुर्जरा, प्रतिहार, चंदेल, चोलाज हैं। तो ये सब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब कैसे इन लोगों का मतलब हमारे यहाँ उदय हुआ, किस तरीके से ये एमर्ज हुए। इन दिस चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक आपका है द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। तो 7th सेंचुरी में जो आपके थे बिग लैंडलॉर्ड्स थे और वॉरियर्स चीफ्स थे, ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। तो लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं? लैंडलॉर्ड्स आपके होते हैं जो जमींदार होते हैं, और जो आपके लड़ाई में जो चीफ्स होते हैं, वॉरियर्स के जो चीफ होते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं सामंतास। तो ये कहते थे ये राजाओं के सबऑर्डिनेट्स होते थे। ये राजा को क्या करते थे? गिफ्ट देते थे और उनको वहाँ पर कोर्ट में प्रेजेंट रहते थे और उनको प्रोवाइड कराते थे मिलिट्री सपोर्ट। सामंतास के पास में अपनी एक मिलिट्री पावर होती थी, इनके पास सेना होती थी। जब टाइम होता था तो ये राजा को उसका सपोर्ट करते थे। तो इसलिए सामंतास गेन पावर, इन्होंने इस तरीके से काफ़ी सारी पावर को इकट्ठा किया एंड वेल्थ को, एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू महासामंतास। इन्होंने ये अपने आप को महासामंतास भी कहते थे एंड महामंडलेश्वर, यानी कि इसका मीनिंग है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्किल और रीजन। किसी भी एक जो आपका सर्किल है उसका एक ग्रेट लॉ। इसी में जो आपका एक एग्जाम्पल आता है वो आता है राष्ट्रकूटास। ये डेक्कन में थे और ये सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास के, जो कि कर्नाटका में थे। तो इन द मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्ग आपका एक जो है राष्ट्रकूटा चीफ था। इसने चालुक्यास को हटाया और अपने आप ही ये जो है परफॉर्म द ओवरलोड, इसको हटाया और अपना साम्राज्य अपना इंडिपेंडेंट हो गया। और इसने एक उपाधि एक रिचुअल कराया जिसको कहते हैं हिरण्यगर्भा। इसी में एक एग्जाम्पल आपका आता है द अदर केस। मेन जो फ्रॉम जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से होते थे, वो मिलिट्री स्किल्स का यूज़ करते थे किंगडम्स को बनाने के लिए। तो फॉर द इंसिडेंट्स द कदम्बा था, एक कदम्बा, मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्रा, ये दोनों ब्राह्मण थे। इन्होंने अपना जो है ट्रेडिशनल जो उनका प्रोफेशन था, यानी कि जो ये पढ़ाई पंडितों का क्या होता है ब्राह्मण्स का, वो लोग शिक्षा देते थे, उसको हटाया और टूक द आर्म्स को ले लिया एंड सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका में अपना जो है स्वतंत्र राज्य कायम किया एंड राजस्थान में भी। नेक्स्ट आपका अब आता है, देखिए दे ऑफन शेयर्ड, ये अपनी पावर को शेयर करते थे सामंतास के साथ में, और इनकी जो एसोसिएशंस होती थी पीसेंट्स की, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स की। तो ये जो स्टेट्स होते थे, ये रिसोर्सेज इनको ऑब्टेन होता था फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। हु आर द प्रोड्यूसर्स? डेट इज़ पीसेंट्स, कैटल कीपर्स थे, आर्टिसंस थे। इनको अक्सर कंपेल किया जाता था, और इनको कंपेल किया जाता था कि भाई ये जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी ये बनाते हैं, उसका एक पार्ट देने के लिए इनको हम कह सकते हैं रेंट। तो रेंट ड्यू टू द लॉर्ड हु असर्टेड डेट ही ओन्ड द लैंड। एक आपका था रेवेन्यू आपको ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स से लिया जाता था। अब आप आता है 400 टैक्सेस। तो इंस्क्रिप्शंस जो है उसमें चोलास के बारे में बताया गया। चोलास कौन थे? वो रूल इन द तमिलनाडु। इन्होंने लगभग 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स लगाए थे। इनमें एक वर्ड आता है वैटी भी एक टैक्स था जो कैश की फॉर्म में नहीं लिया जाता था, लेबर की फॉर्म में लिया जाता था। इन कादामाई और द लैंड रेवेन्यू। देयर वर ऑल्सो टैक्स ऑन द थैचिंग द हाउसेस पर भी आपका जो है टैक्स था।
जो भी अगर पाम ट्रीज पर चढ़ने या लेदर का इस्तेमाल करना था उस पर भी टैक्स था। एंड सेस ऑन द सक्सेशन टू द फैमिली प्रॉपर्टी पर भी टैक्स था। तो क्या है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, 400 टाइप्स ऑफ टैक्स थे आपके चोलास पीरियड में। और कभी कभी इन अदर केसेस, दूसरों केसेस में जो मेन आपके मैन होते थे जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो मिलिट्री स्किल्स का, जो अपनी मिलिट्री स्किल्स का यूज़ करते थे अपना जो है किंगडम बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका एक है कदम्बा एंड मयूर शर्मन एंड गुर्जर आपका प्रतिहार में था हरिचंद्रा। ये सब वर ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स थे जिन्होंने क्या किया था, अपना जो ट्रेडिशनल्स इनका प्रोफेशन था, यानी कि ब्राह्मण्स का क्या आपका होता है, यू नो वेरी वेल, वो लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल इनका प्रोफेशन था इसको गिव अप, इसको त्याग दिया था। एंड उन्होंने अपने हाथ में टूक द आर्म्स, और इन्होंने सक्सेसफुली अपना जो इस्टेब्लिशिंग द किंगडम इन द कर्नाटका में अपना बनाया एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। अब देखिए भाई, इसमें आता है नेक्स्ट आपका आता है, ये मोस्टली दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समंतास। जो यहाँ किंगडम राजा होते थे ये क्या करते थे, अपनी जो भी पावर होते थे उसको शेयर करते थे अपने समंतास के संग, एज वेल एज जो इनके एसोसिएशंस ऑफ पीसन्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। और इन स्टेट्स में क्या होता था, जो रिसोर्सेज होते थे आपका वर ऑप्टेन, जो रिसोर्स ऑप्टेन होते थे फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स से, जो प्रोड्यूसर्स थे कौन से थे, पीसेंट्स थे, कैटल आपका कीपर्स थे एंड आर्टिसंस। तो who were often pursued or compelled to the surrender part of what they produce। तो आर्टिशियंस हैं, पीसेंट्स हैं, इन लोगों को क्या करते थे, इनको कंपेल किया जाता था वो पार्ट देने के लिए जो पार्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। समटाइम्स दीज वर क्लेम्स एज रेंट, इनको कभी कभी कहा जाता था रेंट, ड्यू टू द लॉर्ड हु असर्टेड डेट ऑन द लैंड। रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स, जो आपका रेवेन्यू यानी कि टैक्स था वो आपको कलेक्ट किया जाता था ट्रेडर्स से। नेक्स्ट हिंटे का हम आपकी आती है 400 टैक्सेस। तो आपका चोलास के टाइम में, चोलास कहाँ पर करते थे, चोलास वर रूल्ड इन तमिलनाडु। इनके टाइम में लगभग आपके 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स थे। इनमें एक टाइप का आपका टैक्स कहलाता था वेटी। वेटी क्या था, इट वॉज अ टैक्स इन अ पीरियड ऑफ चोलास। इसमें कैश में नहीं लिया जाता था ये आपका टैक्स, ये इसमें जो भी टैक्स देता था इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, यानी उनसे मजदूरी कराई जाती थी। एंड कादामई और लैंड रिवेन्यू। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन द थैचिंग द हाउस, हाउस पर भी टैक्स था। यूज़ ऑफ लेदर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, आपका ट्रीज़ पर चढ़ने के लिए भी आपका जो हम सीढ़ी यूज़ करते थे वो सीढ़ी यूज़ करते थे, उन पर भी टैक्स था। एंड सेस ऑन द सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, और फैमिली प्रॉपर्टी पर भी टैक्स था। ये 400 टैक्सेस हैं, ये चोलास के टाइम के आपके मेन टैक्स आपको बताए गए हैं इन द पीरियड ऑफ चोलास, जो कहाँ पर रूल करते थे आपका तमिलनाडु में। एक वर्ड इसमें मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वेटी। वेटी आपका क्या था, एक टैक्स था, ये कैश में नहीं लिया जाता था, बट इट वॉज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स द लेबर। एंड एक आपका आएगा कादमई और लैंड रेवेन्यू।